श्री हरीश जोशी जी, अपना मनोगत व्यक्त करने हेतु मैं आपको व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूं। आप मंदसौर मध्य प्रदेश से हैं। श्रीराम युवा सेना के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप श्रीराम टावर ध्वज यात्रा के माध्यम से हिंदू जागृति का कार्य मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। जय श्री राम। मैं कुछ कहने से पहले गुरुजनों के चरणों में वंदन करते हुए और यहाँ आए हुए सभी उस परमात्मा का एक एक अंश, एक एक अवतार है जो अपने धर्म के लिए लड़ने आए हैं, अपने राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने आए हैं। मैं इसी बात में आगे कहते हुए एक छोटा सा नारा है मेरा, हर हिंदू को जगाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हर हिंदू को जगाएंगे, हर हिंदू को जगाएंगे, हर हिंदू को जगाएंगे। जय जय श्री राम। यही ऊर्जा और यही तेज एक दिन हम सभी को हिंदू राष्ट्र दिलाएगा और हिंदू राष्ट्र से हम इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र की ओर ऐसे ही स्पीड से बढ़ेंगे। मैं परमात्मा का नाम लेते हुए प्रारंभ करते कहता हूँ कि हम सभी एक बात से बड़े दुखी हैं कि 5-5 समय जो एक लाउड स्पीकर के माध्यम से, जो भोंपी के माध्यम से जो आवाज़ गूंजती है, हम सभी बड़े दुखी होते हैं कि क्या करें, लेकिन हमें कोई विकल्प नहीं मिलता। मैं इस अधिवेशन में अपने पिताजी के साथ आया हूँ। मेरे पिताजी सामाजिक कार्य करते हैं, कहीं न कहीं हिंदू धर्म के लिए वो लगे रहते हैं, तो इसी तरह से मैं भी लगा ही रहता हूँ। हमने एक लव जिहाद सुना है, लैंड जिहाद सुना है, कई तरह के जिहाद सुने। अब एक नया जिहाद भी आया है जो किन्नर जिहाद है। शायद आप लोगों को इस बारे में जानकारी हो या ना हो। जिस तरह से जिहाद बढ़ता चला जा रहा है, शायद स्थितियाँ ऐसी बनेगी कि हम इन चीज़ों के लिए जागरूक नहीं होंगे तो जिहाद पूरी तरह से मस्तिष्क से लेके शरीर की हर नसों तक चला जाएगा और हम इसके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। तो हमने उसी बात को एक कदम और आगे बढ़ाया। जैसे हमने पिछले साल मैंने बात कही थी कि हमने एक छोटा सा प्रयास किया, हमने श्री राम टावर 1 लगाया, लेकिन उस एक टावर से आज स्थिति ये है कि हम गरोट, शामगढ़, सुहासरा, सीतामू, ताल, मंदसौर, बोलिया, भैंसोदा मंडी, तो ऐसे करके हम 40 जगह मध्य प्रदेश में लगभग टावर लगा चुके हैं। और यही अब स्थिति जब आगे बढ़ती है तो ये हम राजस्थान में भी लगभग चोमेला, पचपाड़, भीलवाड़ा, झालावाड़ कहाँ हम लगा चुके हैं। ऐलान हो गया है, सरेआम हो गया है, ऐलान हो गया है, सरेआम हो गया है। उठ गई है विश्व में सारे गूंजेगी आवाज। अब बन के रहेगा अपना भारत, हिंदू राष्ट्र, 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 हिंदू राष्ट्र। हिंद की बात करो अब खुल के, हिंद के नारे लगाओ, राम के वंशज आओ मिलके जय श्री राम गाओ। हिंद की बात करो अब खुल के, हिंद के नारे लगाओ, और राम के वंशज आओ मिलके जय श्री राम गाओ। साकार ये सपना होगा, परचम अब अपना होगा, साकार ये सपना होगा, परचम अब अपना होगा। गेरा और जोनी को हिंदू होने पर है नाज, अब बन के रहेगा अपना भारत, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र,
आगे कहना चाहूँगा कि देखिए, ये टावर तो खैर एक भगवान का नाम लेने का माध्यम है। हनुमान चालीसा से जब चलती है तो सुबह शाम एक मन प्रफुल्लित हो जाता है। हमने क्या किया, कई बार जब हनुमान चालीसा जब लगाई जाती है, चलाई जाती है, तो कहीं हम 10 मिनट 15 मिनट लेट हो ही जाते हैं। तो हमने इसी सिस्टम को डिजिटाइजेशन किया है। हमने इसमें एक छोटा सा डिवाइस लगाया है जिसको हम अलार्म सिस्टम बोलते हैं। तो कई बार होता क्या है कि जब अजान चलती है तो अजान से हमें ये चीज़ याद आती है, अरे 1:30 बज गई, अजान शुरू हो गई। तो वो हिंदुओं का जो दिमाग है उस ओर बढ़ने लगा था कि अजान की तरफ से कि 5 बज गई, अजान शुरू हो गई। तो हमने इसको ऐसा किया कि इसमें एक अलार्म सिस्टम लगाया है। उस अलार्म से हमें ये मालूम पड़ जाता है कि हमें फिक्स 6 बजे हनुमान चालीसा शुरू हो जाती है और 10 मिनट के अंदर अंदर हनुमान चालीसा समाप्त हो जाती है। तो उस 10 मिनट का डिफरेंस में व्यक्ति को ये ध्यान रहता है कि फ़ायदे क्या क्या हुए। हमने जब इसका सर्वे किया तो स्कूल के बच्चे होते हैं, तो स्कूल के बच्चे जब सुबह उठते हैं तो उन्हें अलार्म भरने की ज़रूरत नहीं होती है। वो टावर की आवाज़ जब हनुमान चालीसा चलती है तो उससे उठ जाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह उठते हैं, ध्यान की मुद्रा में हनुमान चालीसा करने बैठ जाते हैं। फिर जब बड़े बुजुर्गों से जो हमने इस चीज़ की चर्चा करी, व्यापारियों से चर्चा करी, तो व्यापारी लोग कहीं ऐसे हैं जिन हनुमान चालीसा के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, सिर्फ उन्हें पैसा कमाने से मतलब था, जो कि हिंदू, कट्टर हिंदू अपने आप को कहते थे। लेकिन जब टावर चलता है तो उन्हें हनुमान चालीसा भी ध्यान हो गई और ये याद हो गया कि हाँ, मेरे दिया बत्ती का समय हो गया, मुझे हनुमान चालीसा के साथ साथ में वो आरती नहीं गाते, हनुमान चालीसा के साथ साथ में भगवान की आरती उतारते हैं। हमने और इससे आगे बढ़ा सर्वे किया और जो बुजुर्ग बेड रेस्ट पे होते हैं, हमने उनसे पूछा कैसा क्या है। तो उनका ये कहना कि बेटा, मैं कहीं मंदिर तो नहीं जा पाती हूँ, लेकिन हाँ, जब टावर शुरू होता है तो उससे ये ज्ञात हो जाता है कि हनुमान चालीसा मेरे दिमाग में और मस्तिष्क में जो उसका वाइब्रेशन होता है, मुझे साक्षात भगवान के दर्शन यहीं पे हो जाते हैं। मैं इसी बात को आगे न बढ़ाते हुए संतों की चरणों में मैं अपनी वारी को विराम दूंगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।